हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई नोटिफिकेशन, एक नई वैकेंसी पर। जी हाँ, बिना रिटेन क्वालिफाई किए आप भी बन सकते हैं अधिकारी। जी हाँ, ऐसी भर्ती जो इंडियन आर्मी में आती है और इस भर्ती का नाम है आर्मी टीईएस। जी हाँ, टेक्निकल एंट्री स्कीम का ये कौन सा कोर्स है जो 2023 में भी नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसका टीएस का 51 कोर्स है। कौन सा है? 51वां कोर्स है बेटा। 51 कोर्स है, 51वां कोर्स है। और आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी टीएस का जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया है, मतलब भर्ती आ गई। तो अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, तो बने रहेंगे प्रॉपर वीडियो में प्यारे बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि ज्वाइन इंडियन आर्मी टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए ये 51वां कोर्स है, जिसका कोर्स कमेंस होगा आपका जुलाई 2024 में। कब कमेंस होगा बेटा? जुलाई 2024 में इसका कोर्स कमेंस होगा। और 13 अक्टूबर 2023 को इसका क्या है, 7:30 बजे तक इसका फॉर्म ये आया। 13 अक्टूबर को ये फॉर्म आया हुआ है 7:30 बजे शाम को। चलिए अब आगे बता रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहां पर देखो, आर्मी रिक्रूटमेंट दिया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी हैज रिलीज द एडवर्टीजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ 10+2 टेक्निकल एंट्री जुलाई 2024 स्कीम। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए जो 2024 के जुलाई में कोर्स कमेंस होगा, उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी डिटेल्स यहां पर दी गई, जिसका नाम है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। जी हाँ, टीएस के नाम से ये जाना जाता है। चलिए अब आगे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर देखेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस 51 रिक्रूटमेंट 2023। अब यहां पर बात कर रहे हैं आर्मी टीएस 51 जुलाई 2024 कोर्स की। तो इसके बारे में जो डिटेल्स दिया गया उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चे की एप्लीकेशन बिगिन आपका 13/10/2023 से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया। और साथ ही साथ इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 12/11/2023। एप्लीकेशन फीस इसका नील बटा सन्नाटा है, मतलब 1 रुपया नहीं लगेगा। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, या जो भी है उनके बीच वाले भी हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब बुरा मत मानिए बेटा, नॉर्मली हंसने के लिए आपको बोला गया है। तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी अगर आप है तो तब भी आपका 1 भी रुपया आपका चार्जेस नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पर मैं बात कर ले रहा हूं बेटा कि आखिर एसएसबी इंटरव्यू कब है। तो इसका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो फरवरी और मार्च 2024 में कराया जाएगा। तो आप एकदम तैयार रहें कि जिनका फरवरी और मार्च में एग्जामिनेशन, फरवरी में है तो उनके बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन है तो मार्च में भी हो जाएंगे। लेकिन बोर्ड वाले बच्चे क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, आगे बने रहेंगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर देखो कि एसएसबी इंटरव्यू का जो समय है यहाँ पर फरवरी और मार्च आपको दिया गया है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। आर्मी टीएस 51 एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया है। तो जेई मेंस 2023 हैज बीन मेड mandatory from the Indian Army TS 51 course. Pass 10+2 intermediate with the at least minimum 60% marks aggregate with the physics, chemistry और mathematics. अगर पीसीएम में अगर आपका 60% मार्क्स है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, वो भी 12वीं में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान देना है इस कोर्स के लिए अगर आपने किया है तो। लेकिन एक यहाँ पर शर्त और दी गई है कि अगर आपने जेई मेंस की एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लिख दिया जेई मेंस 2023 हैज बीन मेड मैंडेटरी फ्रॉम द इंडियन आर्मी टीएस 51 कोर्सेज। तो ये प्रॉपर यहां पर मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। तो जिस बच्चे का एज 16 साल 6 महीने है वो फॉर्म को भर सकता है। और जिस बच्चे की एज मैक्सिमम 19 साल 6 महीने है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक है, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए मैंने फॉर्म का डिटेल्स बता दिया, मैंने एज बता दिया, ठीक है, और इसके बारे में बता दिया कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आर्मी के लिए, जो आप अधिकारी बनेंगे टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू, बिना रिटर्न क्वालिफाई किए डायरेक्ट आप एसएसबी जाएंगे। वो भी शर्त क्या है कि 60% अंक आपका होना चाहिए और जेई मेंस के एग्जामिनेशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो, दैट्स इट। अब यहां पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी जो यहां पर है मेरे बच्चे 90 है। कितनी है? 90 पोस्ट के लिए ये आवेदन जारी किया गया है। चलो आगे जब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आगे इसका क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए अब हम चलेंगे थोड़ा सा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। देखिए ऑफिशियली वेबसाइट इनकी www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर भी आप इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। एप्लीकेशन भरने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे और देख रहे हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये खुलकर आ गया। अब इसमें मैं कैप्चा डाल रहा हूं प्यारे बच्चे, देखते चलिए आप। VLRQ
TH, ये मैंने इसमें कैप्चा डाला और इंटर वेबसाइट कर दिया। देखिए ये आपकी इंडियन आर्मी की वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए एक तो ये चल रहा है बीएससी नर्सिंग कोर्स 2023 फॉर मेंस अलॉटमेंट ऑफ द कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग। अब तो ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इस फ्लैश को अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये फ्लैश भी आपको खुलकर आ जाएगा। ऑफिसर्स एंट्री पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 51 कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द टीएस 51 कोर्स इज ओपन। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो चुका है 13 अक्टूबर 2023 से। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है इस वजह से स्लो। अब देखो यहाँ पर ये खुलकर आ गया बेटा। आप यहाँ पर देखो ये लिखा टीएस कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीएस 51 कोर्स इज ओपन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपका 13 अक्टूबर 2023 से लेकर 12 नवंबर 2023 तक ये आपका ओपन रहेगा। देखिए यहाँ पर डेट लिखा है 13 अक्टूबर से लेकर आपका 12 नवंबर तक ये डेट आपकी ओपन रहेगी। अगर इसमें आप क्लिक करते हैं तो अब आप इसके आगे कुछ नहीं होना है। मतलब अब इसको अगर आपको जानना है कि इसको कैसे ओपन किया जाए तो इसके आप होम पेज पर जाइएगा। यहाँ पर देखिए होम पेज पर हम जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, होम पेज खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्म को आपको भरना है तो ये ऑफिस लॉगिन पर जाएंगे। आप इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपने अपना पूरा कैप्चा या पासवर्ड आपने अप्लाई कर रखा है तो आप इसको डाल सकते हैं। जैसे एक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बच्चा फॉर्म को भरा ही हो या एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने कैप्चा डाला और लॉग इन कर दिया। अब ये क्या बता रहा है कि ओनली फॉर द ऑफिसर एंट्री, मतलब क्या है, थोड़ा सा इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल। तो यहां जाकर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले स्टूडेंट है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर क्लिक कर ली। अगर पहले स्टूडेंट नहीं है आप इसको ये यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाया है तो यहाँ पर कैप्चा मेंशन करिए और लॉगिन कर दीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो बेटा एक ऑप्शन और है यहाँ पर फॉरगेट ऑप्शन का, तो फॉरगेट ऑप्शन पर जाकर आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन है बेटा जो आपको यहाँ से फॉर्म भरना है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि आर्मी टीएस में कौन कौन बच्चा जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर कितना % आपका होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट अधिकारी बन सकते हैं बिना किसी रिटर्न एग्जामिनेशंस के, केवल और केवल इंटरव्यू क्लियर करके बस। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद के सिचुएशंस मैंने आपको बताया कि क्या होने हैं। अब अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी ने इसको क्या किया है, इसको जारी किया है। अब यहाँ पर देखो मैंने अधिकतर लेकिन सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आखिर इसमें क्या कर सकते हैं। अब नेशनलिटी की बात कर लेता हूं तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं, तिब्बती हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस ये है कि अगर आपने माइग्रेट किया है, माइग्रेट है आपके पास, कि अगर आपने 1 जनवरी 2062 से पहले आपने इंटेंशन पर सेटलिंग ऑफ इन इंडिया, अगर आप यहाँ पर सेटल हो चुके हैं, माइग्रेट कर गए दूसरे देश से इस देश में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है a portion of India origin who migrated from the Pakistan, Burma, Sri Lanka and the East African countries and the Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania। ठीक है, तो तंजानिया एंड द क्या लिखा है, जंजीबार, जाम्बिया, मालविया, जायरा एंड इथियोपिया एंड द वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अगर आप इससे पहले सेटल हो चुके हैं और इन देशों से आप माइग्रेट करके भारत में बस चुके हैं 1 जनवरी 1962 तक जो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यही सेम सिचुएशंस, ये कंडीशन सभी गवर्नमेंट फॉर्म में होती है, मैक्सिमम खासकर सेना में तो जरूर होती, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। ठीक है, अब नोट की बात, एज लिमिट की बात करता हूं तो मैंने एज लिमिट बता दी कि जिसकी एज 16.5 साल से लेकर 19.5 साल की है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। उसके बाद आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो बच्चे का पीसीएम मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 60% अंक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है। दूसरा ये है कि जेईई मेंस के एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया हो। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द जेईई मेंस 2023 एग्जामिनेशन। देखो सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2000। अब ये जरूरी नहीं कि आप रैंक में आए हो कि नहीं आए हो, पास हुए हो नहीं हुए हो, ठीक है, बस ये है कि आपने अपीयर हुए हो, आपने पार्टिसिपेट किया हो और आपका 60% अंक हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ईएनटी, ईयर, नोज और टीथ, जो 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, नाक में आपके साइनस की प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, आंखों में चश्मा लगा के या बिना चश्मा लगा के। इंडियन आर्मी में 6x6
आपका होना चाहिए, कानों में वैक्स नहीं होने चाहिए, आंख की रोशनी सही होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, टैटू इसके नीचे है तो चलेगा, कोहनी के ऊपर नहीं होना चाहिए टैटू, अदरवाइज रिजेक्टेड है। नॉकनी, फ्लैट फीट, एल्बो की प्रॉब्लम, ये सारी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोसील्स, पाइल्स और आपके अपेंडिक्स या फिर आपके स्टोन्स आपके बॉडी में नहीं होने चाहिए। ऑपरेटेड है तब भी चलेगा, हाथ पैर टूट गया है, सही हो चुके हैं, सही से काम कर रहा है, प्रॉपर फोल्डेड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल एग्जामिनेशन की, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका दिमाग, आपका दिल, आपके गट्स और आपके लिम्स, एक जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है कि 14 ऑफिसर्स लाइक 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। वो मैंडेटरी है। वो कैसे होगी, उसके लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये डिटेल्स रही जो मैंने आपको यहाँ बताया। ट्रेनिंग की बात कर देता हूँ इसको कि आखिर इसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। टाइप ऑफ कमीशन क्या है इसका, टाइप ऑफ कमीशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद कैडेट विल बी गारंटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। इंडियन आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट रैंक से नवाजा जाएगा और 4 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग इसकी कराई जाएगी। अब इसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी मेरे बच्चे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है मेरे बच्चे, यह होती है टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 इयर्स, डिटेल्स आर अंडर। तो फेज 1 में जो इनकी ट्रेनिंग होती है इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इनकी चलती है। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होती है इनकी, पहली जो पहली ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग होती है। जिसको भाई टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनको इंजीनियरिंग ही कराया जाएगा, तो इनकी इंजीनियरिंग होती है सीएमई में। सीएमई होती है आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट सीएमई, यानी पुणे में होती है। एमसीटीई एमसीटीई माओ भी है आपका, इंदौर के थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे माऊ सिकंदराबाद फॉर द 3 इयर्स, ठीक है। तो पुणे में होती है, एमसीटीई में होती है, माऊ में होती है और सिकंदराबाद माऊ, ठीक है। सिकंदराबाद में भी होती है फॉर द 3 इयर्स के लिए, सिकंदराबाद में होती है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला फेज जब आता है इसका, तो अगला फेज की बात कर लेता हूँ। इंटीग्रेटेड बेस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर्स एट IMA देहरादून इन द डेजिग्नेटेड सीएटे एट द, ठीक है। तो 1 साल आपका देहरादून में यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जाना पड़ेगा। इंडियन बेसिक ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो 1 साल के लिए आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होगी, जो कि प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी होगी, ठीक है, कमीशन लेने से पहले। अवार्ड ऑफ द डिग्री, द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड इंजीनियरिंग डिग्री। तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी, लेकिन कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 4 इयर्स, 4 इयर्स की डिग्री मिलेगी। ट्रेनिंग एट द सीनियरिटी विल बी एडमिशेबल ऑफ द कैंडिडेट ऑन द अकाउंटेंट दिस द इंजीनियरिंग डिग्री ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग ड्यूरेशन फॉर 4 इयर्स ऑफ द मैक्सिमम 2 इयर्स रिलैक्सेशंस विल बी परमिटेड एट द अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग एंड एकेडमिक ग्राउंड्स इन द अकॉर्डिंग विद द जेएनयू। कहां से मिलेगा, जेएनयू से मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे एनडीए का मिलता है वैसे यहां से जेएनयू ऑर्डिनेंस से आपको मिलेगा। एनी अदर, ठीक है, रिलेजेशंस ऑन द एकेडमिक ग्राउंड विल बी लीड टू द विथड्रॉल फ्रॉम द ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे उसके आगे नोट लिखा है, कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द केस ऑफ द फाइनल सिलेक्शंस देयर अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट एट द सैटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन एंड द अटेंडेंस बाय द कंसर्न्ड सिविल पुलिस एजुकेशन एंड द ऑथराइज्ड एज द एप्लीकेबल। तो ये ध्यान देना है, कुछ जानकारी खासकर बड़ी अच्छी जानकारी थी जो आपको तक पहुंचनी चाहिए थी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो जो टोटल ट्रेनिंग के समय जो कॉस्ट आपको आपके ऊपर खर्च आता है वो कितना आता है वो भी देख लेते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आता है बेटा वो 13,940 रुपए आता है 2021 के अकॉर्डिंग। तो जो 2021 के अकॉर्डिंग जो आपके पास जो ट्रेनिंग का खर्चा आता है वो था 13,940 एज ऑन 2021 एंड एज द नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम पर वीक। तो आपका पर वीक, आपका टाइम टू टाइम पर वीक फॉर द पीरियड ऑफ द कैंडिडेट्स स्टे एट cadet training wings Indian Military Academy and Dehradun. The cost of training is the borne by state will be recovered from the candidates withdrawing for the personal reasons. अगर आप किसी कारण से इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग को छोड़कर आते हो तो आपके ऊपर जो खर्च आ रहा है पर वीक का वो 13,940 रुपया आ रहा है, और वो आपसे क्या लिखा, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विथड्रॉइंग फॉर द पर्सनल रीजन। किसी भी पर्सनल रीजन से अगर आप ट्रेनिंग को छोड़कर आते हैं और आपके ऊपर जितना खर्च हुआ है वो आपसे गवर्नमेंट क्या कर लेगी, रिकवर कर लेगी। उसके लिए तैयार रहना प्रॉपर तरीके से। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 13,940 रुपए यहाँ पर आ रही है। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर आगे क्या, प्रमोशंस क्राइटेरिया एंड द सैलरी स्ट्रक्चर। अब जब प्रमोशंस की बात कर लेता हूं तो प्रमोशंस क्राइटेरिया क्या, रैंक पहला लेफ्टिनेंट होगा, ऑन कमीशन होगा। ऑन कमीशन मतलब क्या होता है, आप परमानेंट कमीशन अधिकारी होंगे, ठीक है, पूरी तरह से। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है, 2 साल बाद आपका प्रमोशन होगा और आप कैप्टन हो जाएंगे। ऑन कंप्लीशन देखिए लिखा भी है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द 2 इयर्स, 6 साल बाद आप प्रमोट होकर आप मेजर हो जाएंगे।
और उसी के बाद 13 साल में आप प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएंगे। वहीं पर आप 20 साल लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब कर्नल के बाद कर्नल टीएस हो गया, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द 26 ईयर उसके बाद फुल कर्नल हो जाएंगे। फुल कर्नल ऑन द सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू द फुलफिल ऑफ द रिक्वेस्ट सर्विसेज कंडीशंस। अब उस समय देखा जाएगा कि कितनी जगह आप टोटल वैकेंट है, और वैकेंट रहने के बाद आपका ये देखा जाएगा कि आपका सर्विस रिकॉर्ड क्या रहा। सर्विस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका रेजिमेंट में, आपका टीम में आपका रिकॉर्ड क्या रहा, पूरा देखने के बाद, छानबीन करने के बाद, उसके बेसिस पर आपको कर्नल को के लिए प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अब ये जगह बड़ी सक्रिय होने लगती है क्योंकि बड़ी लिमिटेड होते हैं, तो मैक्सिमम लोग कर्नल टीएस से रिटायरमेंट हो जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल से ही ले लेते हैं। वॉलेंट्री, जिसको आप सुना होगा ना कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं। तो जो वीआरएस लेते हैं मैक्सिमम लोग लेफ्टिनेंट कर्नल से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें पेंशन फैसिलिटीज रहती है, आधी पेंशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। लेकिन आपने पूरी सर्विस करके अगर आपने रिटायरमेंट लिया है, अगर आपने कर्नल से रिटायरमेंट लिया है, कर्नल टीएस से लिया, तो अगर आपने 20 साल के बाद आप वीआरएस ले सकते हैं। लेकिन अगर कर्नल से लिए, रिटायर हो गए, तो आपकी पूरी पेंशन मिलती है। पेंशन भी इस समय 1,40,000, 1,30,000, 1,50,000 केवल पेंशन है। तो स्वाभाविक सी बात है। देखो, अच्छा, अभी भी सेना में ऑफिसर्स लेवल के लिए जूनियर कमीशन पेंशन नहीं हटाई गई है, केवल ये अग्निवीर वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है। ब्रिगेडियर के लिए देखें तो ब्रिगेडियर भी इसी सिलसिले पर चलेगा, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी तो ये सारी चीजें यहां से आ जाएंगे मेरे बच्चे। अब मैंने ये बता दिया कि आखिर लेवल क्या है। अब जब लेवल देखेंगे कि वेतन का जो लेवल होगा, लेफ्टिनेंट अगर आप होंगे तो लेवल 10 रहेगा। लेवल 10 में आपका वेतन 56,100 से लेकर 1,77,500 का वेतन होगा। वहीं पर जब 2 साल बाद आप कैप्टन हो जाएंगे तो लेवल 10 भी हो जाएगा, 63,300 से लेकर 1,93,900 तक हो जाएगा। वहीं जब आप मेजर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो मेजर में आप देख रहे हो कि लेवल 11 की आपकी पे ग्रेड मिलने लगता है, और ये आपका हो जाएगा 69,400 से लेकर 2,07,200 रुपए तक आपका ये हो जाएगा। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल आप हो जाएंगे तो लेवल 12A लग जाएगा, मतलब 1,21,200 से लेकर 2,12,400 रुपए तक आपको वेतन मिलेगा। कर्नल हो जाएंगे तो लेवल 13 हो जाता है, 1,30,600 से लेकर 2,15,900 तक आप कमा पाएंगे। ब्रिगेडियर के लिए लेवल 13A हो जाता है, 1,39,600 से लेकर 2,17,600 तक। मेजर जनरल हो जाएंगे तो लेवल 14 हो जाएगा, 1,44,200 से लेकर 2,18,200। लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल पर आ जाएंगे तो लेवल 15 हो जाता है, 1,82,200 से लेकर 2,24,100। अब उसके बाद तो आप प्रेसिडेंट के वेतन पर आने वाले हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं तो लेफ्टिनेंट स्केल, लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल 16 हो जाएगा, 2,05,400 से लेकर 2,24,400। अब वीआई ये हो गया तो लेवल 17 ये हो गया। अब जो मेन अधिकारी हो जाएंगे, सीओएस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लेवल 18, 2 लाख फिक्स वेतन है आपका, 2.5 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा जो आपके प्रेसिडेंट साहब को मिलता है। तो ये आप समझिए कि आपका जो वेतन है, अब मुझे नहीं पता कितना कर दिया गया है, इस समय बढ़ा दिया गया होगा। मिलिट्री सर्विस पे की बात करता हूं तो मिलिट्री सर्विस जो एमएसपी होता है आपका 15,500 रुपया एमएसपी। उसके अलावा हाई लैटिट्यूड में चले गए 50,000 45,000 रुपया एक्स्ट्रा, दूसरे देश चले गए ट्रेनिंग में या कुछ मैत्रिक समझौते में चले गए तो 3 लाख 4 लाख रुपया पर मंथ अलग से। ठीक है, मतलब भाई साहब पैसा कमाना है तो सीखो ना। आप छोटे शहरों में हैं तो आपका वेतन मिल रहा है, हम महाराष्ट्र चले गए आप, ठीक है, और उसके अलावा आपने कश्मीर चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, हाई लैटिट्यूड में चले गए, ठीक है, तो क्या हो गया, वेतन डबल हो जाता है। ये भी आप देखिए, कंप्लीटेशन 4 ईयर ट्रेनिंग, दे विल बी कमीशनड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट एंड द एंटाइटल्ड टू पे एज द एडमिशेबल टू द रैंक। रैंक के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रांट की बात, क्वालिफिकेशन ग्रांट abolished as a separate allowance and the eligible employees to be governed by newly proposed higher qualifications incentive order by the HQIs मतलब headquarters of India is at टू बी इशूड बाय द एमओडी। ठीक है, तो ये आपको जो मिलिट्री ऑफिसर्स का अपना इनका वो है, उसके थ्रू आपको अलग से चार्जेस, आपके आने जाने का जो खर्चे हो जाते हैं कन्वेंस का, वो भी आपको गवर्नमेंट द्वारा मिलता है। फ्लाइंग अलाउंस मिलता है आपको, अगर आप उड़ना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, आना जाना परिवार के साथ चाहते हैं तो उसके लिए। द आर्मी एविएशन पायलट सर्विस इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स ऑफ द एंटाइटल्ड टू फ्लाइंग अलाउंस एज अंडर। ठीक है, लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर है तो लेवल 10 एंड एबव है तो 25,000 रुपया पर मंथ आपको फिक्स मिलेगा। रिस्क एंड द हार्ड डिस्क एंड द मैट्रिक्स, अगर आपका
दूसरे इसमें एविएशन में चले गए, आप इंडियन आर्मी में पायलट हो गए, तो आप समझिए आपकी जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही, लेकिन 25,000 रुपये पर मंथ अलग से मिल रहा है। टैक्सी ड्राइवर की तरह आप लेकर अपना आप पायलट बन के आप उड़ते रहिए लेकर। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, ऑन अभी सर्विस कर रहा है, इलाहाबाद में ही है, एविएशन चुना था उसने। एविएशन चुनने के बाद उसको कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगा, अब इस समय कैप्टन है, इलाहाबाद में ही है। तो किया क्या उसने, एविएशन ले लिया। अब कहता है यार जिंदगी एकदम नरक हो गई। मैंने कहा क्यों भाई, बात अधिकारी है भाई, पैसा अच्छा मिलता है, एविएशन का ऐसा लगता है टैक्सी चला रहा हूँ। अगला अधिकारी आता है, ब्रिगेडियर साहब या उनके ऊपर जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब आते हैं, चलो कहाँ चलना है, वहां चलना है, उठाया स्टार्ट किया लेकर उड़ गया। मजा ही नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हो गई। हालांकि सारे अच्छे होते हैं, मेरी बात का ध्यान मत रखिए, मजा लेने के लिए आपको बताया मैंने। अदर अलाउंस आपका ये है, किट उट में आपको 20,000 रुपये आपको देखिए किट का पैसा मिलता है पर ईयर आपको, मतलब जो आप पैसा जो आप पहन रहे हैं उसका पैसा अलग से मिलता है आपको। ठीक है, रैंक लेफ्टिनेंट है, लेबल है, ठीक है। एरिया अलाउंस पर मंथ आपको 10,500 मिल रहा है। उसके अलावा राशन वासन का आपका सब अलग से मिल रहा है। ठीक है, एरिया, ठीक है, मतलब इतना पैसा मिल रहा है यार कि खुद ही लगेगा खर्चे नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, हाई लैटिट्यूड का देखो, मैंने अभी बात ही कर रहा था, हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस मिल रहा है लेवल 3 से, और उसके ऊपर 3400 रुपया, कैट 1 PN 5300 रुपया और 25,000 रुपया। ठीक है, ये इस हिसाब से आपका अलग से मिल रहा था। इतना वेतन है यार कि कितने वेतन लेते रहोगे तुम लोग। ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस देखो, पहनने का भी पैसा मिल रहा है कितना, 20,000 रुपया पर साल। तो यहाँ से अलग से खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। जिंदगी भाई, रात में क्या पहनना है, ड्यूटी गए, ड्यूटी से निकले, ड्यूटी गए तो यूनिफॉर्म का पैसा सरकार दे रही है, वहां से आए तो एक कैफरी या चड्डा में या बनियान में घूमना, टी शर्ट में, वही खर्चा है और कोई खर्चा है नहीं। ठीक है, राशन, ठीक है, राशन एंड काइंड इन पीस ऑफ फील्ड एरियाज। हालांकि मैं जानता हूँ पार्टी वोटी में ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन ये समझिए जो नॉर्मली बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिल रहा है 9 पैसे, उसके ऊपर 7200 रुपये प्लस DA, 36 रुपये प्लस DA। यार इतना पैसा करोगे क्या तुम लोग, कोई नहीं, फॉर्म भरो जल्दी जल्दी। ठीक है, हायर टॉप सिटीज देखिए, अब देखिए यहाँ पर दिया है, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोची, कौन था, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता। इन जगह अगर आपका हो गया तो और ज्यादा पैसा मिलता रहता है। द अलाउंस शैल बी एडमिशेबल इन द दोज पर्सोनल हु हैव बीन द प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर इन जगह तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट आपको इतनी सुविधा मिल रही है भैया। ठीक है, ऑफिसर्स इन द पे लेवल 14 एंड हु आर द एंटाइटल्ड टू द यूज ऑफिशियल कार, अगर आप ऑफिशियल कार यूज कर रहे हैं, विल बी हैव द ऑप्शन टू द अवाइल ऑफिशियल कार फैसिलिटी। ऑफिशियल कार फैसिलिटी मिल रही है आपको टू ड्रॉ द TPTA एट द रेट ऑफ द 15,750 रुपये अलग से मिल रहा है, प्लस DA मिल रहा है। यार ऑफिस के काम से अगर अपनी कार भी यूज कर रहे हो या ऑफिशियली कार यूज कर रहे हो, लो भैया क्या चाहिए भाई साहब। The allowance will not be admissible for the calendar months fully covered by the leave physically disabled। फिजिकली अगर डिसेबल हो जाते हो या कोई पेड टू पे डबल रेट सब्जेक्ट टू द मिनिमम। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रहा है, बच्चे को पढ़ाना है तो 2,250 रुपये पर मंथ आपको अलग से मिल रहा है। खर्चा खर्चा कहाँ हुआ भाई। ठीक है, खर्चा तो हुआ ही नहीं, तो 2,250 रुपये। अब लड़के की फीस यही होती है, आप चले गए भाई गवर्नमेंट मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री स्कूल के बाहर भी जाते हैं तो नॉर्मल खर्चा अच्छे स्कूलों का यही रहता है। रहते तो बहुत ज्यादा तक है, लेकिन जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां तक मुझे पता है लगभग यही, उसी हिसाब से सरकार बनाती है। देखो दिया है, ठीक है, 2,250 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, समझना, पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रंस ओनली। CEA इज द एडमिशेबल फॉर द नर्सरी टू 12th कैडेट्स क्लास। एक नर्सरी से लेकर 12th तक 2 बच्चों का पैसा 2 एल्डेस्ट के लिए पर मंथ आपको हर एक बच्चे का अलग अलग पैसा मिलेगा आपको, जो सरकार देगी। मतलब हम 2 हमारे 2, अब क्या हो गया, हम 2 हमारे 1। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, चाइना मत बना दीजिएगा इसको, हालांकि हम लोग उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिम्बर्समेंट शुड बी डन जस्ट 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये आपका एकेडमिक है और ये सारी चीजें तो आप सब जानते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग खुद भी जान रहे हैं। हॉस्टल सब्सिडी मिल रही लो 6,750 रुपए पर मंथ फॉर द चाइल्ड फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग। अगर आपका लड़का हॉस्टल में रह रहा है तो उसके लिए अलग से पैसा मिल रहा है 6,750 रुपया। छुट्टी उट्टी का देख लीजिए, सारी चीजें। अब क्या चाहिए भाई, बच्चे का पढ़ने का मिल रहा है, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है उसका पैसा मिल रहा है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का 72 रुपया, 15 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है आपका। ठीक है, बच्चों का। ठीक है, अब आप लोगों का करोड़ों में इंश्योरेंस मिल रहा है।
कॉपी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द जेई मेंस का आप लोग लगाना पड़े, क्लास 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको लगाना है, क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल, आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड द कॉपी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द जेई मेंस 2023। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर काफी अच्छा लगा होगा, काफी मजा आया होगा, और अगर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहते हैं कि इस पे बनाया जाए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स